स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। देखिए यहाँ पे बात 67वीं बीपीएससी को लेकर ही आज होगी, क्योंकि ये जो चर्चा है ये आप सभी के लिए जरूरी है। आखिर यहाँ पर 67वीं बीपीएससी ने नोटिफिकेशन भी कल देर रात अपडेट कर दिया है, जहां पे आप सभी को बताया गया कि इसकी परीक्षा रद्द की गई, लेकिन सिर्फ कारण बताया गया कि प्रश्न पत्र वायरल हुए थे। ना तो यहाँ पे आरा जिला के सेंटर के बारे में डिस्कस किया गया है और ना ही उसके बारे में बताई गई है, और ये भी कह दिया गया है कि नई तिथि की जो सूचना है बाद में दी जाएगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जो भी छात्र तैयारी कर रहे थे और सीरियसली पढ़ाई कर रहे थे उनको ये बताना चाहूँगा कि आपके पास अब यहाँ से 2 से 3 महीने समय मिल चुका है। क्योंकि अगर यहाँ पे आयोग सामने उठकर आता है कि परीक्षा ली जाए और ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि क्या मामला था, धांधली का कैसा सब सीन चल रहा था, इन सभी चीज़ को लेकर, उसके बाद भी यहाँ पे 2 से 3 महीना आपको समय लगना है। क्योंकि देखिए सेंटर्स फिर से आपको अवेलेबल कराए जाएंगे और सेंटर्स के चूँकि यहाँ पे 5 से 6 लाख छात्र हैं, तो उनकी सेंटर्स को एबिलिटी देने के लिए फिर से आपको करीब करीब 2 से 3 महीने लग सकते हैं। इस बार आयोग को बहुत ही सतर्कता से ये सारी चीज़ें करनी होगी, क्योंकि अभी तक के इतिहास में बिहार लोक सेवा आयोग का जो है मामला सामने नहीं आया था कि इसका पेपर लीक हुआ। और ये देखिए पीसीएस लेवल का जॉब है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो सोचिए कि फिर हमारे जो कानून व्यवस्था है या फिर हमारे राज्य की व्यवस्थाएं हैं उसमें ऐसे लोग जाएंगे जो कि भ्रष्टाचार से लिप्त है और ऐसे जाकर जॉब करेंगे, तो हमारे देश का, हमारे राज्य का क्या हाल होगा। तो इसी चीज़ को लेकर बिहार सरकार को और बिहार लोक सेवा आयोग को दोनों को ही सोचना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आयोग भी गलती कर बैठा है। जी हाँ, पेपर लीक मामला जो है यहाँ पे ब्लैक लिस्टेड सेंटर को भी ये सेंटर बना के दिया गया है। यहाँ पे क्या इस सेंटर को देने का कोई कारण था कि फिर से इस सेंटर को बदनाम किया जाए, या फिर इस सेंटर में ये सारे काम हो जाएंगे पता तक नहीं चलेगा? क्या ऐसी चीज़ें थी यहाँ पे? तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब तक सरकार इसके पीछे नहीं लगेगी, नहीं पता करेगी, तब तक ये सारी चीज़ नहीं निकल कर आएंगी। और अभी जो मामला है ये ईओयू को दिया गया है कि ये सारी चीज़ें जो है मिथ को यहाँ से क्लियर किया जाए। लेकिन हमारे सभी छात्र जितने भी युवा वर्ग हैं उन सब की एक ही मांग है कि इसकी सीबीआई जांच बैठाई जाए। इसके पीछे क्या कारण है, ये अगर ये लोग नहीं निकाल पाए तो फिर से ये एग्ज़ाम को उसी तरह से लिया जाएगा और धांधली वैसी ही होगी। सीबीआई जांच बैठी और वो कौन लोग हैं, क्या वो नेता हैं या क्या वो सरकार के लोग हैं या वो आयोग के ही लोग, कुछ अफसर हैं, कौन है वो लोग, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो सीबीआई की जांच पहली चीज़ तो हम लोग मांग कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए मैं इस सेंटर के बारे में आपको अभी बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ये कब से 67वीं बीपीएससी परीक्षा पेपर आउट होने के पीछे ये आयोग की सबसे बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। इस बार देखिए कॉलेज के सेंटर तो बना दिए गए, 5 साल से किसी भी परीक्षा के लिए बैन किया गया था आरा का वो सेंटर जहाँ पे ये कांड हुआ है। और आपको बता दें कि ऐसे सवालों के घेरे में अब आयोग के अफसर आ रहे हैं। तो पहली चीज़ तो आयोग के उन अफसरों पे भी तंज कसना चाहिए, बीपीएससी को और सरकार को भी। मामला भोजपुर का जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज सेंटर बनाया गया था, क्योंकि 2017 में आपको बता दें कि वीर कुंवर सिंह कॉलेज के सेंटर को बैन कर दिया गया था और करीब 2 साल के बाद फिर 2019 में भी, जी हाँ 2019 में भी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी की ओर से इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। कॉलेज की ही मान्यता इसकी रद्द की गई है और इसके बावजूद भी वीर कुंवर सिंह कॉलेज में आयोग की ओर से 67वीं बीपीएससी सेंटर बनाने का आदेश दिया गया। अब देखिए जब सेंटर्स बनाए जा रहे थे तो उस समय लिस्ट जारी किया जा रहा था आप लोगों को, है ना। मैंने वो लिस्ट भी आप लोगों को दिखाया था कि ये ज़िले में यहाँ पे हर डीएम को आदेश दिया गया है कि ये जाकर अपना ज़िला जो है सेंटर्स बनाए यहाँ पे ज़िला में और ये अपडेट दे जल्द से जल्द आयोग को। तो क्या वहाँ पे जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिलाधिकारी हैं, उनकी भी गलतियाँ रही हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आयोग की कुछ अफसरों की गलतियाँ की वजह से ये फिर से सेंटर्स को यहाँ पे बनाया गया सेंटर? अच्छा क्यों बैन किया गया था मैं भी आपको बता दूं कि देखिए 2017 में क्या हुआ था कि वहाँ पे ग्रेजुएशन के पार्ट 2 का परीक्षा चल रहा था और परीक्षार्थियों को यहाँ पे बरामदे में बिठा कर परीक्षा लिया जा रहा था। अगर वो तस्वीर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ऐसी यहाँ पे बताई जा रही कहानी है कि इसकी जो वीडियो भी सामने निकल कर आए थे और मामला संज्ञान में आने के बाद वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में कड़ी कार्रवाई की गई और वहाँ पे सेंटर्स को क्लोज कर दिया गया। हमेशा के लिए नहीं, 5 साल के लिए उसको बैन किया गया था। अब इसी 5 साल के दौरान ही ये परीक्षा लीक जा रही थी। अब देखिए अब इनका कहना है कि इसका जो है 5 साल जो है प्रक्रिया समाप्त हो चुका था,
इसलिए इसको सेंटर्स दिया गया, ये कहने को हो जाएगा। लेकिन अब जब जान रहे हैं कि ये सारी चीज़ें बदनाम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी, तो आप यहाँ पे क्यों इसको सेंटर बनाएं? ये अफसर से सवाल पूछा जाए, जिसको लेकर यहाँ पे उनको जवाब भी देना चाहिए, और जिलाधिकारियों से भी इसका सवाल जरूर पूछा जाए, क्योंकि वो भी इसके घेरे में आते हैं, क्योंकि उनके ही अंडर में ये सारे सेंटर्स बना कर दिए जा रहे थे। तो खैर ये बात अभी जांच के ऊपर है। अभी EOU जो है संस्था यहाँ पे इसकी जांच कर रही है, बट हमारी मांग जो है CBI जांच को लेकर है कि आप सभी जितने भी इसका अगर सब कुछ साफ सुथरा हिस्सा देखना चाहते हैं तो किसी बड़े संगठन को इसका जांच दीजिए, तभी जाके इसके कुछ रिजल्ट निकाल पाएंगे। अब बात होगी यहाँ पे कि जो सेंटर्स दिए गए हैं, है ना, हर जिले में जो परीक्षा भवन बनाए गए हैं, उसकी व्यवस्थाएं जो की गई हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं कमियां देखने को मिली है। तो देखिए, अगर हम सबकी सुने सरकार आयोग, तो यहाँ पे हर एक जिला में एटलीस्ट कम से कम 3 से लेकर 5,000 तक के, है ना, 3 से लेकर 5,000 तक के परीक्षा केंद्र बनवाए जाएं, तभी ये सारी चीज़ें रुकेंगी। एक जगह पे सारी चीज़ें व्यवस्थाएं हो कि पूरे अगर उस जिले में सेंटर जाए तो 3 से 5,000 छात्रों को वहाँ व्यवस्था करके उनके सेंटर्स पे उनकी परीक्षा ली जाए। पहली चीज़, उस परीक्षा केंद्र पर, उस परीक्षा भवन में हर वो व्यवस्था की जाए, जैमर से लेकर कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सारी चीज़ें जो कि आज के दौर में चल रही हैं, और इसका उपयोग ना करके इस परीक्षा को या इस परीक्षा भवन में कदाचार मुक्त इसको लिया जाए। और यही नहीं, इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ दी जाएँ जो कि एक छात्र अपने फीस भरते समय एक्सपेक्ट तो करता है यहाँ पे कि कम से कम अगर वो 600 से लेकर 700 या 1,000 तक के किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरता है, तो उसके लेवल से ही उसको व्यवस्था दी जाए। अगर आप लोग बैंकिंग सेक्टर के एग्ज़ाम को देते होंगे तो आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है होगा। अब जब ऑनलाइन एग्ज़ाम देते हैं आप किसी भी सेंटर पे जाके, तो आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान देते होंगे कि वो सारे कंप्यूटर जो है ना AC रूम के अंदर रखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो मशीन ख़राब ना हो जाए और वो मशीन चलते चलते बंद ना हो जाए, इसलिए ऐसा किया जाता है कि कूलिंग रहे रूम में, वो सारी चीज़ें प्रोसेस में चलती रहे, अच्छे से चलती रहे। तो उसी तरह क्यों ना आप जब यहाँ से उससे ज़्यादा ही फीस ले रहे हैं, 600, 700, 1,000 तक के बिहार सरकार के फॉर्म आते हैं, आप लोगों ने भी देखा ही होगा, तो क्यों नहीं उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है? सिर्फ ऐसे सेंटर देने के लिए परीक्षा पे केंद्रों पे जा रहा है जहाँ पे छात्र परेशान रह रहे हैं, ना पंखा है, ना बिजली है, ना लाइट है, वहाँ पे उस सेंटर पे दिया जा रहा है। और इस बार तो बहुत सारे ऐसे जिलों में ऐसे सेंटर दिए गए जिस सेंटर को पता तक नहीं था 2 से 3 दिन पहले तक कि वहाँ पे सेंटर अवेलेबल इनका होने वाला है, और वो कोई व्यवस्था नहीं किए थे। वहाँ के शिक्षकों से हमने पूछा भी कि सर, यहाँ पे यही ऐसी पढ़ाई चलती है, जो छात्र यहाँ पढ़ते होंगे, छोटे बच्चे, जो प्राइमरी स्कूल था, उस प्राइमरी स्कूल में जो छोटे बच्चे आते होंगे वो कैसे पढ़ते होंगे, पढ़ाई होती भी है या नहीं होती है। तो वो हंसने लगे इन सभी चीज़ों को लेकर कि बिहार में ऐसा ही चलता है। अब ये सारी चीज़ें होती रहेंगी तो परेशानियाँ तो बढ़ेंगे ही। यहाँ पे BPSC को लेकर देखिए, पेपर लीक जो मामला है, पटना से आरा तक छापेमारी चल रही है। आप लोग निश्चिंत रहें, जल्द ही इसका खुलासा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं अगर झूठ है तो सच भी है, तो हर पहलू का 2 सिक्का है, ये सच और झूठ। यहाँ पे हर एक लोग लगे हुए, कुछ छात्र नेता के सवाल थे यहाँ पे जो कि पूछे गए थे, उनको बुलाकर कल देर रात 8 बजे तक छोड़ा गया। उनसे भी ये जवाब तलब किया गया कि आपके पास पेपर कहाँ से पहुँचा। उनका कहना था कि किसी टेलीग्राम से हमें सेंड किया गया है, किसी छात्र ने सेंड किया था उनको, और ऐसी चीज़ों में लगा हुआ है आयोग यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें पता करने में लगी हुई है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी भी बिहार लोक सेवा आयोग को लेकर प्रारंभिक परीक्षा में जो पेपर आउट हुआ है, उन्होंने गड़बड़ी को देखते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की है। तो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं हमारे नीतीश कुमार जी, जिन्होंने परीक्षा रद्द करने को भी तुरंत आदेश दे दिया, और प्रश्न पत्र रद्द करने के अलावा यहाँ पे इसके ऊपर कमेटी जांच बैठा दी, और उस कमेटी को जल्द से जल्द यहाँ पे रिएक्शन करने को भी कहा गया, और ये सारी प्रक्रियाएं सब चलती रही। उसी को लेकर बिहार में CDPO का भी एग्ज़ाम है, जिसके लिए यहाँ पे अब 1.5 घंटा पहले, यानी कि 1 घंटा पहले बुलाया गया था BPSC में,
अब 1.5 घंटा पहले आपको इस सेंटर पे जाना होगा अपनी परीक्षा को देने के लिए। तो जिनका भी 15 मई को एग्ज़ाम है वो इस चीज़ को ज़रूर पढ़ लेंगे अपने नोटिफिकेशन को, चूँकि बीपीएससी ने भी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन दे दिया है दोस्तों। तो अभी वीर कुंवर सिंह कॉलेज के लेकर यहाँ पे सारी प्रक्रियाएँ अभी भी बहुत संगीन बनी हुई है। वहाँ पे जाँच की प्रक्रियाएँ चल रही हैं। आरा से पटना तक अधिकारियों का आवागमन हो रहा है, जा रहे हैं लोग, और इसमें बहुत बड़ी अपडेट निकल कर भी जल्द आने वाली है। अब एक बात और ध्यान रखना होगा यहाँ पे बीपीएससी को और सरकार को, क्योंकि देखिए परीक्षा हो गई, छात्र परेशान हुए हैं, तो भाई इसका मुआवजा कौन भरेगा? क्योंकि एक छात्र की बात नहीं है, यहाँ लाखों छात्रों की बात है, और लाखों छात्रों को एटलीस्ट इतना सुविधा तो दिया जाए कि उनको जो है वो राजस्व लौटाया जाए जो कि उनके आने जाने में खर्च हुए हैं कम से कम। ये वो मिथ है यहाँ पे। मैं कहूँगा कि कम से कम 2500 से लेकर 5000 तक ये जो है राशि लौटाई जाए उन छात्रों को। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे बिहार के छात्रों की मांग है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नौकरी में तो हैं ही, उनका भी पैसा लगा, और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि गरीब तबके से आते हैं, जी हाँ, जो कि SC ST कैटेगरी में रहकर परीक्षा का फॉर्म भरने के लिए भी फीस उनकी नहीं होती है, तो भी वो जुगाड़ करके अपना परीक्षा का फॉर्म भरते हैं, परीक्षा देने जाते हैं। OBC NCL की बात करते हैं आप लोग, वहाँ पे आय प्रमाण पत्र आप लोग मांगते हैं। EWS की बात करते हैं आप लोग, आय प्रमाण पत्र मांगते हैं। तो आप लोग को जब पता है कि घरों की स्थिति ऐसी नहीं है बिहार में कि वो ऐसा यहाँ पे खर्च कर सकेंगे, तो उनके लिए मेरी तरफ से, ये पूरी टीम की तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप लोग इनको इन पैसों को कम से कम जो छात्र एग्ज़ाम देने गए थे उनको लौटाया जाए। ये मुआवजा है, और ये मुआवजे हम अपने लिए मांग रहे हैं, और ये खर्च जो हुआ है ये हमारा हुआ है, तो इसमें गलती आपकी रही है, और गलती का भुगतान आप लोग करें। ना तो सिर्फ यहाँ पे हम लोग ये बातें कह रहे हैं कि पैसा चाहिए ही चाहिए, लेकिन आप इसका निराकरण जरूर निकालें। इसके बदले में अगर सहूलियत दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिए। ट्रेन अवेलेबल करवाइए अगले सेंटर्स तक जाने के लिए, अगले एग्ज़ाम तक, यहाँ पे कि सेंटर पे हम आराम से पहुँच सकें, या फिर आप व्यवस्थाएं बढ़ाएं सेंटर्स की, ताकि जो छात्र जाएं एग्ज़ाम देने तो उनको दिक्कतें ना हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपको ये पैसा भी रिटर्न करना चाहिए, सरकार को इसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें तो नहीं करनी चाहिए, बट किसी एक गरीब छात्र के लिए ये 2500 से 5000 रुपये बहुत कुछ होता है। कोई किसी से मांग कर लाया है, कोई किसी से बोल कर आया है कि मैं तुम्हें आके लौटा भी दूंगा, तो वैसे पैसे आप बर्बाद कर चुके हैं इस परीक्षा में। और ये बीपीएससी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था सब कुछ, जिसको देखते हुए यहाँ पे सरकार को, आयोग को और जिलाधिकारियों को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। आगे के जो अपडेट आएंगे हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।